दोस्तों आज वक्फ जो बिल है, कानून है, उसको लेकर 5 बेहद बुनियादी बातें समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये जो कानून है ये कैसे मुस्लिम्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है। मैं आपको एक बात पहले क्लियर करा दूं कि अभी ये कानून पास हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है। ये कानून जब लागू होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गैजेट में इसको नोटिफाई करेगा। तो 5 चीजें जो है समझने की कोशिश करते हैं। पहली यह है कि वक्फ बाय यूजर को इस कानून के जरिए हटा दिया गया। अब ये वक्फ बाय यूजर होता क्या है? कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है जो सदियों से यूज की जा रही है वक्फ के नाम से, उसके ना कोई डॉक्यूमेंट है ना कोई रिकॉर्ड है। ऐसे में अब वो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी, यानी कि वक्फ बाय यूजर को अभी हटा दिया गया है। जबकि दूसरे जो मजहबों में वक्फ बाय यूजर या प्रॉपर्टी बाय यूजर अभी भी लागू है। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई वक्फ की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है या किसी दूसरे इंसान के साथ है, तो ऐसे में वो अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएंगी जब तक वो डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाता है। वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएंगी। एक बात यहाँ पर आप क्लियर समझ लो कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पर बहुत सारे पावर दिए गए हैं, जिसके तहत वो डिसाइड करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है कि गवर्नमेंट की है। अगर उसे लगेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है और गवर्नमेंट की है, तो वो क्या करेगा, अपने सारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको चेंज करेगा और उसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, यानी कि वो अपने हाथों से वक्फ की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कर सकता है। तीसरा हमारा जो पॉइंट ये है, इससे पहले जो ओरली वक्फ किया जाता था, बट अब ऐसा नहीं चलेगा। अब रजिस्टर वक्फ डीड के जरिए ही आप कोई प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि नॉन मुस्लिम अब वक्फ नहीं कर सकते, सिर्फ 5 साल से ज्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही अब वक्फ कर सकते हैं। हमारा जो चौथा और बेहद जरूरी पॉइंट ये है, जितनी भी भारत में वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर है, उनके जो मुतल्ली है, उनकी अब ये जिम्मेदारी रहेगी, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक पोर्टल बनाएगी। वो पोर्टल पे वो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी सारी डिटेल अपलोड करनी है 6 महीने के अंदर में। अगर वो 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करते हैं तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। हमारा लास्ट जो पॉइंट है 5वें नंबर का, वो ये है जो वक्फ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में वक्फ काउंसिल होती है और स्टेट लेवल पर वहां पर वक्फ बोर्ड होता है। ये दोनों ही जगह पर अब नॉन मुस्लिम का पार्टिसिपेट बढ़ा दिया गया है। इसका ये मतलब है कि वक्फ प्रॉपर्टी को जो मैनेज करेंगे, अब उसमें नॉन मुस्लिम को भी पार्टिसिपेट कराया गया है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वक्फ बिल कितना सही है और कितना गलत।